Welcome to Geohawks Academy, and let's start our next part of second chapter, which is water resource. So water resource के बारे में आई थिंक बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है. वाटर के बारे में सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है. ओके, इसका इंट्रोडक्शन इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस. लेकिन आप इसका यूटिलाइजेशन कितना हम कर सकते हैं या वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे अर्थ पर, हमें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो अगर हम देखें कि टोटल वाटर का 97% जो वाटर है हमारे वो आपका ओशन के अंदर में है, ठीक है, जो कि आपका सलाइन वाटर है. और आपके वाटर यूज के लिए ये बहुत ही रेयर है. मीन्स आप में इसमें ये देख सकते हो कि इसमें आपकी बहुत सारी एनिमल एंड स्पीशीज जो है आपकी फिशेस से रिलेटेड स्पीशीज है वो आपकी इसके अंदर सर्वाइव कर रही हैं. ओके, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पानी के वो वाटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसमें से सिर्फ 3% वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ फ्रेश वाटर. इट्स नॉट सलाइन, इट इज अ फ्रेश वाटर, जिसको क्या मीठा पानी बोलते हैं, जो हम अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर पाते हैं. अब इस 3% वाटर को अगेन अगर हम 100% में ले लें तो 100% का अगेन 70% जो है वो आपका है आइस केव्स एंड ग्लेशियर्स. मतलब कि आइसी वाटर है जो कि आपके माउंटेन एरिया में या फिर आपके ग्लेशियर के फॉर्म में अंटार्कटिका एरिया में, आपके नदर्न पोल के आसपास जो एरिया है आपका आर्कटिक के पास, ये आपको ऐसे ग्लेशियर्स मिलेंगे. ओके, जो कि अगेन आपके बहुत ज्यादा डायरेक्टली यूज करना इसे पॉसिबल नहीं हो पाता. थर्ड इज और इसका सेकेंड पार्ट अगर देखेंगे ग्राउंड वाटर, जो 29% इसका ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर का मतलब वो जो कि जमीन पानी के अंदर है, जिसको कि हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि हैंड पंप के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं पानी को. दैट इज योर ग्राउंड वाटर. और नेक्स्ट इज एक्सेसिबल फ्रेश वाटर जो है इजी एक्सेसिबल, वो है आपका 1%. अब ये 1% वाटर कौन सा है? ये 1% वाटर है आपका सरफेस वाटर, मतलब कि जो आपके सरफेस पर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स. ओके, सॉइल मॉइस्चर कैसे मिलता है? ये आपका जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि आपके प्लांट्स के लिए और ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज योर वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ योर क्लाउड्स. ओके, क्लाउड्स में जो आपके वाटर वेपर के रूप में है, जो कि आपके वाटर वेपर किस फॉर्म में आपके मिलता है? कंडेंसेशन के थ्रू आपको वाटर वेपर रेनफॉल के फॉर्म में मिल जाता है. नेक्स्ट इज योर रिवर्स. ओके, 1% रिवर जो कि आपकी डायरेक्टली सरफेस वाटर है. और वाटर इन लिविंग थिंग्स इज 1%. तो लिविंग थिंग्स के अंदर में जो है वो 1% वाटर है. अगेन 1% का ये बाइफर्केशन किया गया, 1% का फिर अगेन 100% में लेकर फिर हमने इसको कैलकुलेट किया. तो आप ये सिंपली देख सकते हैं कि जो वाटर हमें डायरेक्टली अवेलेबल है पीने के लिए, विच इज रिवर वाटर, जो कि हम ज्यादातर जो घरों में सप्लाई जाता है, वाटर जो सप्लाई होता है वो आपका रिवर्स का होता है, जो कि आपके सिर्फ 1% अवेलेबल है. नेक्स्ट इज जो सॉइल मॉइस्चर, सॉरी जो ग्राउंड वाटर है, जो कि 29% है इस पानी का 100% में से 29% है. तो इसमें से ये सिंपली ये कह सकते हो कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इसका जो ग्राउंड वाटर का जो डिमांड था वो इतना ज्यादा हुआ कि इसका जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो चुका है. ये कह सकते हो कि ग्राउंड लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, कि वाटर वहां से निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है. ओके, so that is the water availability in our earth surface. नेक्स्ट इज योर वाटर एज रिन्यूएबल रिसोर्स. तो हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट लास्ट पार्ट में, जिसमें कि हमने देखा कि रिन्यूएबल रिसोर्स, हम वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्सेज हैं जो उसमें की खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके या रिन्यू कर सके. ओके, तो वाटर इज ऑल्सो योर रिन्यूएबल रिसोर्स. अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स बनता कैसे है? क्योंकि इसमें ये कह सकते हो कि कोई भी चीज ना तो इसमें ऐड हो सकती है, ना ही इसमें सब्ट्रैक्ट हो सकती है. इट्स टोटल वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. वो कैसे रहता है हम इस फिगर से समझ सकते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. और इस वाटर साइकिल के थ्रू आप सिंपली समझ सकते हो कि जैसे कि आपके पास जो सरफेस वाटर है, उसके अलावा रिवर्स के फॉर्म में है, लेक के फॉर्म में जो सरफेस वाटर अवेलेबल है. और इसमें जो आपके रिवर्स जो आपकी फ्लो होकर आती हैं आपकी माउंटेन्स के थ्रू, ओके, वो सारी जो फ्लो करती हैं रिवर्स, उसमें क्या होता है? इन वाटर्स का सन के थ्रू हमारा क्या होता है? इवेपोरेशन होता है. ओके, इन सब का क्या होता है? इवेपोरेशन होता है.
इस इवेपोरेशन के बाद क्या होता है हमारा, जो इवेपोरेशन के बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने आप को किसी बादल के फॉर्म में, मीन क्लाउड के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं कि वाटर वेपर के फॉर्म में ये अपने अंदर इसको लिए रहते हैं। ओके, तो वाटर वेपर के फॉर्म में अब क्या हुआ कि इसके अलावा इसका जो ट्रांसपिरेशन होता है वो इसके थ्रू भी होता है। जब प्लांट्स के थ्रू कोई चीज पानी जब एब्जॉर्ब होता है दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, और जब डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब होता है दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, तो अब इसके अलावा जब क्लाउड्स हमारा फॉर्मेशन हो गया, तो क्लाउड्स के बाद क्या होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराते हैं या फिर जो विंड चलती है उसके थ्रू क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है आपका प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। ओके, तो रेनफॉल के फॉर्म में अगेन क्या करता है, ये वाटर हमें वापस मिल जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, फर्स्ट इज योर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन के बाद अगेन क्या हुआ आपका क्लाउड फॉर्मेशन एंड कंडेंसेशन, एंड आफ्टर कंडेंसेशन देयर इज प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन आफ्टर प्रेसिपिटेशन देयर इज रेनफॉल। ओके, मतलब क्या रेन के फॉर्म में ये हमारे अर्थ पर अगेन फॉल हो जाता है। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, जिस तरह से हमारा क्या कह सकते हैं कि वाटर इज योर रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज योर वाटर यूज। तो अब सिंपली आपको ये पता है कि वाटर का यूज आपके घर में हर जगह होता है, किन किन फॉर्म्स में होता है ये तो आप सिंपली समझ सकते हो। ओके, तो आपका फर्स्ट इज योर डोमेस्टिक यूज, जो कि आपके घरों में यूज होता है। नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर यूज। थर्ड, इन योर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज योर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या होता है आपके इसी के थ्रू आती है। ओके, so that is the water use। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि वाटर का क्या क्या यूज है, ये सिंपली एक डेटा है जो कि एक ये कह सकते हो कि एक्टिविटी दी जाती है। अगर किसी मीन्स आपके एनसीईआरटी बुक में है कि कोई एक्टिविटी कैसे कि आप अपने घर में एक सर्वे कर सकते हो छोटा सा, कि पर डे आपको कितना पानी लगता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है यूज एंड लीटर पर पर्सन पर डे। तो कितना यूज होता है, जैसे कि अगर ड्रिंकिंग के लिए बोला जाए तो 3 लीटर पर पर्सन यूज कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा कुकिंग के लिए 4 लीटर पर पर्सन, उसके अलावा बाथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 लीटर, एंड गार्डनिंग के लिए 23 लीटर। तो अप्रोक्सीमेट जो लगाया गया कि अप्रोक्सीमेट जो है 150 लीटर पर डे पर पर्सन हमारा जो वाटर है वो लगता है। ठीक है, तो अब आपके घर में अब कितने भी पर्सन है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वाटर हमारा यूज होता है पर डे। अगर इसी वाटर के यूज को हम अगर वर्ल्ड लेवल पे कंजम्पशन देखें तो ये दे रखा है 1900 से 2025 तक का डेटा दे रखा है। कि एक चीज इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर का यूज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। ओके, ये जो आपका ब्लू लाइन है दैट इज योर वर्ल्ड कंजम्पशन। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है एशिया। तो आप ये देख सकते हैं कि एशिया में आपका मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन है इन कंपैरिजन टू अदर जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके कंपैरिजन में आपका मैक्सिमम यूज जो है वो एशिया में है। इसके बहुत सारे रीजन वो देख सकते हो, जैसा कि इसमें देख सकते हो फर्स्ट रीजन इज योर पॉपुलेशन। ओके, आपका ये पता है कि इंडिया की जो दो मतलब आपकी वर्ल्ड की जो 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दैट इज योर चाइना एंड इंडिया, जो कि आपकी एशिया में ही लाई करती है। ओके, इसके अलावा आपका यूएसए नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, और फिर यूरोप आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका इज योर 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो इस तरह से देख सकते हो कि आपका जो वाटर कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा आपकी इन कंट्रीज में देखने को मिलता है वर्ल्ड लेवल पे। आप ये देख सकते हैं कि साथ में कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि टिल 2025 ये जो वाटर कंजम्पशन है वो आपका 5000 मीटर क्यूबिक के हिसाब से ज्यादा मतलब लेवल तक बढ़ जाएगा पर ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट इज योर इश्यूज रिलेटेड टू वाटर। ओके, अब आपने देखा कि जितनी भी वाटर अवेलेबिलिटी है या फिर जो हमारा वाटर यूज है उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं वाटर को लेके। तो फर्स्ट 2 इम्पोर्टेंट जो इश्यूज आपके सामने आते हैं वो आते हैं वाटर स्कार्सिटी, मतलब कि वाटर की पानी की कमी होना, उसके बाद वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का गंदा होना। तो ये बेसिकली आपकी
डिपेंड करते हैं आपके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग डिमांड। तो वाटर स्कार्सिटी की अगर बात करें तो आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन आपकी लगातार इंक्रीज कर रही है, जो अब आपकी 7 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये इस इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड भी बढ़ रही है। ओके, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड आपकी फूड की हो सकती है, डिमांड आपकी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की हो सकती है। ओके, तो ये वाटर के फॉर्म में जिस तरह से डिमांड इसका बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। नेक्स्ट इज योर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्योंकि आपका अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसी सिटीज का बनना जिसमें कि बहुत सारी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है इसमें स्पीड में, तो उस वजह से क्या होता है कि उस एरिया में क्योंकि अर्बनाइजेशन है, हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ रहा है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से आप देख सकते हो कि आपका जो यूज, जो वाटर का यूज है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। जैसे कि वी यूज स्विमिंग पूल्स, ओके, हम बाथ टब भी यूज करते हैं जो अर्बनाइजेशन एरिया में होता है। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे आप डिफरेंट स्ट्रीम्स टाइप का देखते हैं, जैसे कि आपका जो घर में आपको डेकोरेशन के लिए लोग यूज करते हैं अपने एरिया में, पार्क्स में आप इसका वाटर का यूज देख सकते हैं। तो पार्क्स वगैरह में जो वाटर यूज हो रहे हैं उससे क्या होता है, लगातार क्या होता है, वो पानी का इवोपरेशन ज्यादा होता है क्योंकि ये खुले एरिया में होता है। तो इस तरह से जो आपका अर्बनाइजेशन है वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपके वाटर पे। ओके, तो अब इसी वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड हमारी दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, मतलब इसी वाटर स्कार्सिटी में दो कंफ्यूजन होती है। एक वर्ड आता है आपका वाटर शॉर्टेज, ओके, वाटर शॉर्टेज एंड वाटर स्कार्सिटी मींस दो टर्म है आपकी, वाटर शॉर्टेज और वाटर स्कार्सिटी। इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। वाटर शॉर्टेज आपका तब आएगा जब आपका जो आपका सीजनल एंड एनुअल जो प्रेसिपिटेशन होती है उसमें अगर वेरिएशन होगी तो आपका आएगा वाटर शॉर्टेज। मतलब क्या है कि जितनी बारिश होनी थी, अगर उतनी लेवल तक बारिश नहीं हुई है तब आपका हो सकता है वाटर शॉर्टेज। ओके, इसके वाटर स्कार्सिटी आपको बेसिकली तब आपको क्या नाम है फेस करनी पड़ेगी जब आपका वाटर जो अवेलेबल है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो, मींस जरूरत से ज्यादा उसको वेस्ट किया जाए। ओके, और इसके अलावा उसका कंटामिनेशन बढ़ जाए, मतलब क्या उसमें जो गंदगी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उसको वाटर को हम डायरेक्टली यूज ना कर पाए। तो दैट इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी। तो बेसिकली ये आप सिंपली देख सकते हो कि ये आपका वाटर शॉर्टेज जो आपकी ऑलमोस्ट हर एरिया में हो सकता है, क्योंकि जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो फिक्स नहीं होती कई बार, क्योंकि हमारी पता है आपको कि जो हमारा रेनफॉल है वो बेसिकली आपके मानसून पर डिपेंड करती है, और मानसून आपकी कभी लेट भी आ सकती है और या फिर आपका बहुत अच्छा मानसून नहीं आ सकता, जिसकी वजह से आपका वाटर शॉर्टेज हो सकता है। ओके, और वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आपकी बेसिकली अर्बनाइजेशन से शुरू होती है, क्योंकि अर्बन एरिया में ही ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। इसके अलावा कंटामिनेशन, वाटर का कंटामिनेशन भी आपको इसी एरिया में ज्यादा दिखेगा। इसके अलावा आप इसको रूरल एरिया में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर वाटर पॉल्यूशन। वाटर स्कार्सिटी अगर देखें तो अगर इसको हम इस कंपैरिजन करें तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें वाटर स्कार्सिटी, तो वर्ल्ड लेवल पे आपकी जो वाटर स्कार्सिटी है वो बेसिकली आपके देखेंगे आप अफ्रीका के कुछ एरिया में। ओके, यस, अफ्रीका के कुछ एरिया में। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया के अलावा साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, part of western USA, and next is northwest Mexico, part of South America, and next is your entire Australia। आपने जब लास्ट अभी इससे पहले हमने ये ग्राफ जब देखा था, इस ग्राफ में भी आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो वाटर का जो लेवल है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा नीचे है, जो बहुत ही लाइट ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो वाटर है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में कितना ज्यादा स्कार्सिटी में है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो आपका अमरेली, यहाँ पर लिखा हुआ अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुकास। मतलब क्या है कि इनको डायरेक्टली वाटर भी ना मिलके इनको अब जो वाटर है वो परचेज करना पड़ रहा है।
ओके, नेक्स्ट इज योर वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन में आपकी फर्स्ट आता है डिस्चार्ज फ्रॉम अनट्रीटेड एंड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। ओके, मतलब इसमें क्या देख सकते हैं आप कि जो आपका वाटर है उसको जो सीवेज के थ्रू जो पानी जा रहा है उसका ढंग से निकासी नहीं है कहीं पर, मतलब कोई इस तरह से आपका दिया नहीं हुआ कि कोई प्लांट आपका रिवर सॉरी प्लांट सीवेज आपका बनाया जाए जिसमें कि आपका जो पानी वेस्ट निकलता है डोमेस्टिक से या फिर इंडस्ट्री से उसको निकलने का एक रास्ता दिया जाए जिससे कि वो पानी एक ऐसी जगह पर फैल सके जहां पर किसी पर्सन को या किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सो वी हैव डिस्चार्ज ट्रीटेड सीवेज प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड योर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। तो आपके जो एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्रियल से जो निकलती हैं जो आपका केमिकल्स निकलते हैं वो निकलते हैं जैसे कि आपके हो गए नाइट्रेट्स जो हो गए। ओके, नाइट्रेट्स के अलावा आपके हो गए जो मेटल्स निकलते हैं, मेटल्स के अलावा पेस्टिसाइड्स जो आपके एग्रीकल्चर से निकलती हैं, फर्टिलाइजर्स जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं, ये सारी इनमें से ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जो कि अपने आप नेचर में घुलनशील नहीं होते हैं, इनको ये उस किसी भी वाटर में ये ऐसे लगातार पड़े रह जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि कितने सारे जो प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट पॉलीथीन जो पॉली बैग्स हैं ये सारी क्या होती हैं आपके वाटर में मतलब डिग्रेड नहीं होती, अपने आप ही इसमें घुलती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन की रीजन बन जाती है और ये ह्यूमन बॉडीज में इसी वाटर के थ्रू अंदर जाती हैं जो कि हार्मफुल बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, तो ये आपके आते हैं इश्यूज रिलेटेड विद प्रॉब्लम, दैट इज ऑल अबाउट योर इश्यूज। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंजर्वेशन है वो है आपका फॉरेस्ट कवर एंड वेजिटेशन कवर। तो फॉरेस्ट कवर और वेजिटेशन कवर आपका किस तरह से हेल्प करता है, जैसे पहले भी हमने बताया कि आपका जो ट्रीज है वो क्या होता है आपकी जड़ों से आपकी सॉइल को क्या करता है बांध के रखता है। ओके, उस सॉइल में क्या होता है आपको, क्योंकि आपका कोई भी ट्री जो है वो तभी यहाँ पर जुड़ा रहेगा जब उसको प्रॉपर क्वांटिटी में इसको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ओके, तो वाटर को भी बनाए रखने के लिए हमें क्या होता है ट्रीज लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाटर को अच्छे लेवल पे एब्जॉर्ब करता है और जिससे क्या होता है कि आपका जो ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बनी रहती है। ओके, इसके अलावा इसमें एक तो और इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि ये आपका सरफेस रन ऑफ को रोकता है, तो इससे आपका फायदा क्या है, सरफेस रन ऑफ को रोकता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम इसका होता है कि इसमें ये रिप्लेनिश करता है वाटर को, रिप्लेनिश करता है आपके ग्राउंड वाटर को। तो आपका फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर का ये फायदा होता है। नेक्स्ट इज द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल होता है कि आपके पानी जो कि बारिश के थ्रू आ रही है आपके एरिया में उसको किसी एक जगह पर कलेक्ट किया जाए। तो अब ये जो कलेक्शन है ये आप एक बड़े बड़े आपके जैसे कि आप एक पॉन्ड टाइप का बना सकते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप का बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके जो घर के छत होते हैं उस पर भी आप इस तरह से आप क्या नाम है वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि जिसपे इसका पानी जो है जो भी नीचे गिरता है वो इस पे सेव होता है। उसको एक पानी के थ्रू क्या होता है आपको एक किसी एक ड्रम में या फिर आप किसी एक टैंकर में इस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपके आगे के लिए चाहे वो आपके एग्रीकल्चर पर्पज से या फिर आप किसी अदर पर्पज से डोमेस्टिक पर्पज के लिए इन पानी को यूज कर सकते हैं। दैट इज योर वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर हार्वेस्टिंग आपका तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि तमिलनाडु हो गया या फिर आपकी जो मोस्टली जो सदर्न कंट्रीज हैं आपको पता है कि वहां पर जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं, मतलब कि जो सीजनल रिवर्स होती हैं, सॉरी सीजनल रिवर्स होती हैं जो कि आपकी सिर्फ वो रेनफॉल पे ही डिपेंड करती हैं। तो अब इनको अगर वाटर चाहिए अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो इनको बेसिकली आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उस पर ही डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर चेंज इन इरिगेशन मेथड। सो हमें पता है कि हम
पानी का जो नॉर्मल यूज है हमारा, जो आपका मतलब जो एंशियंट यूज है एग्रीकल्चर का, उसमें सिंपली क्या होता है, वाटर को एक लैंड पे क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू पानी चारों तरफ फैलाते हैं और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे पानी ऊपर से फ्लो करता है। इतने में क्या होता है कि आपका जो पानी है वो बहुत लंबे समय तक पूरे आपके फील्ड में पहुंचता है। उसके अलावा इसमें बीच में इवापोरेशन भी होता है आपका साथ में। तो इसका बेस्ट मेथड दिया गया, इसका बेस्ट मेथड आपका निकाला गया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मेथड जो है वो, उससे क्या होता है कि आप एक स्प्रिंकल की तरह एक पाइप सी लगा देते हैं, जो कि क्या करता है आपके खेत के बीचों बीच में होता है, और उससे क्या होता है आपका पानी जो है एक शावर की तरह चारों तरफ घूमते घूमते क्या करता है, आपके पूरे खेत को इरिगेट कर देता है विद वाटर। ओके, नेक्स्ट इज इसके अलावा आप डेजर्ट एरिया में, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट एरिया में एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो टिकता नहीं है, क्योंकि सैंडी वाटर की वजह से वाटर पर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है और जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। तो इस एरिया में, डेजर्ट एरिया में, जिसमें थोड़ा बहुत पॉसिबल, अगर वहाँ के जो सॉइल है वो थोड़ी सी भी आपकी पॉसिबल है वहां पर एग्रीकल्चर करना, तो उस एरिया में आपका ड्रिप फार्मिंग, ड्रिप या फिर इसको बोलते हैं ट्रिकल इरिगेशन की जा सकती है। ये भी ऑलमोस्ट इसी की तरह होता है आपके स्प्रिंकलर की तरह। ओके, इसमें भी आपके ऐसे ही आपके जो पाइप होती है और वो आपके चारों तरफ पानी को शावर करती है। तो ये आपका सेम हो गया ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये आपका मेथड है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी आपको पता है एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, आपका कोरोना इम्पैक्ट चल रहा है। तो कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो तो आपको पता है कि आपका लाखों करोड़ों लोगों पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा, लाखों लोगों की डेथ हुई, करोड़ों लोगों को इस महामारी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इसका कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट भी पड़ा हम पर। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ा वो सबसे ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो गंगा रिवर थी, उस गंगा रिवर का जो आपके हमारी जो गंगा रिवर है हरिद्वार के पास, उसका पानी जो था वो पीने लायक बिल्कुल नहीं था। ओके, इतना ज्यादा कंटेमिनेशन हो चुका था कि उसमें पानी बिल्कुल पिया जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी और ये जो हमारा फर्स्ट टाइम, ये कह सकते हो कि हमारे फर्स्ट टाइम डिकेड में जो हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि हम जो है जो पानी है गंगा का वो हरिद्वार के पास इतना साफ हो गया, क्योंकि उससे बिना मतलब थोड़ा सा क्लोरिनेशन करने के बाद इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट आई अभी जल्दी में, जो कि कोरोना का इम्पैक्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि इफ वी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, वी आल्सो हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर यूज है या कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो हमारी बंद हुई, सबसे ज्यादा फायदा इसका इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज आपका वेस्ट था वो किसमें आपका फ्लो करा जाता था, रिवर वाटर में करा जाता था, और जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रोन है आपकी गंगा एंड यमुना रिवर्स। ओके, सो इस तरह का क्या नाम इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो वी विल कम बैक with our next video. Thank you.